आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। Assalamu alaikum dear students, welcome back. Today is the second part of the lecture on work done. मैंने वर्क डन पे ऑलरेडी आपको एक लेक्चर दिया है, उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं और होप यू एंजॉयड दोज न्यूमेरिकल्स. नाउ वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक वर्क डन, और उस पे हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ओके, आज हम करेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या है और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या है. तो चलिए पहले कांस्टेंट फोर्स का निकालेंगे. ओके, आपको कांस्टेंट फोर्स है तो आप कैसे वर्क डन निकालेंगे. ठीक है, देखिए बेटा, मैं आपको बोल रहा हूं एक सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है आपने 9th में भी किया होगा. तो देखिए यहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक फोर्स कर रहे हो, दिस फोर्स अप्लाई आप कर रहे हो 10 न्यूटन. कितना? 10 न्यूटन. और ये 2 kg का ब्लॉक है. कितने kg का? 2 kg का. ओके, और इसको आपने डिस्प्लेस किया 5 मीटर्स का. कितना किया? 5 मीटर्स का. और मान लीजिए यहां पर आपको इसको पहुंचा दिया आपने इसको यहां पर. तो देखिए फोर्स इज कांस्टेंट, आपको बोला गया वर्क डन दे दो. ठीक है, वर्क डन सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहां पर है से x. आप पहले देखिए पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन. जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जा रही है. देखिए ना, बॉडी यहां को पहुंचानी है हमने. ठीक है, बॉडी हमने यहां पहुंचानी है. तो जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वर्क डन होगी. मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अगर अपोजिट में होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगी, अगर परपेंडिकुलर होगी दूसरे को तो वर्क डन 0 होगी. मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है. ठीक है, अब देखिए सिंपल सा है केस. हमारे पास W इज इक्वल टू फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का है. डिस्प्लेसमेंट 5 की. ठीक है ना, 5 डिस्प्लेसमेंट 5 है. सो नाउ आप बता सकते हैं यहां पर दैट आंसर इज 50 जूल. ये आपके पास 50 जूल का आंसर आया. तो ये वर्क डन जो है ना, प्लीज रिमेंबर इट, आपको बताया गया है तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. तो ये आपने निकाला वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. रिमेंबर इट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये आपको बताया गया था, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. ओके, पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर A पार्ट है. पार्ट नंबर B इसी में बनाएंगे हम, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ये पार्ट नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितनी वर्क डन की यहां पर, जब बॉडी हमने यहां से यहां ली. तो ये सिचुएशन है, प्लीज अंडरस्टैंड करो सिचुएशन को. ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स, Fg दैट इज इक्वल टू m into g. m गिवन है, दैट इज 2g है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज 2g. तो देखिए यहां पर जो वर्क डन आपके पास आएगी, कौन सी वर्क डन? ग्रेविटेशनल फोर्स जो करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट. मगर यहां पर एक और चीज देखिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इधर को राइट को ग्रेविटेशनल फोर्स, सो द एंगल इज 90 डिग्री. सो मैं यहां पर अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा, मैं यहां लिखूंगा 0. सो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन कितनी की? 0. ओके, तो अगर ऐसी न्यूमेरिकल आपको आएगी कांस्टेंट फोर्स की, तो आपको बोला गया फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड on a body such that it displaces by 5 meters in the direction of the force. तो बताइए वर्क डन ऑन द बॉडी कितनी है, तो आप ये बोल सकते हो. ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, अगर वहीं पर यही सिचुएशन दी गई है लेकिन उस वक्त उसने वर्ड यूज किया ग्रेविटेशनल फोर्स, रिमेंबर इट, तब जाके आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखना है, वो 90 है तो वर्क डन 0 कोई नहीं होगा. अगर रिएक्शनल फोर्स बताएगा, रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड्स होगा. देखो रिएक्शनल फोर्स जो है वो अपवर्ड्स होगा, रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड्स होगा. अगर तीसरा पार्ट रिएक्शनल फोर्स का देगा, वर्क डन बाय द रिएक्शनल फोर्स, तो अगेन रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, द एंगल इज 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय द रिएक्शनल फोर्स इज 0. सेम सिचुएशन में तो आपने देखा क्या है. ओके, यू अंडरस्टूड इट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. तो हमने देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन नहीं की, रिएक्शनल फोर्स ने नहीं की, हाँ अप्लाइड फोर्स ने वर्क डन की. कितनी की? वो आपने 50 जूल का आंसर आपको आ गया. ठीक है, अब आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है. ये ग्राउंड है, ठीक है, ये बॉडी है, ये आपने अप्लाई फोर्स किया F. ठीक है, और इस जो सरफेस है इसका जो म्यू है दैट म्यू इज 0.1. व्हाट इज म्यू? इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और मान लीजिए इस ब्लॉक का मास है 2 kgs. कितना है? 2 kgs का मास है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स. ओके, लाइक दिस. तो अगर हमें पूछा गया तब हम जवाब देंगे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट. जो अप्लाई फोर्स करो, आपने सपोज बॉडी को पहुंचाना है, यहां पर बॉडी को आपने यहां पर पहुंचाना है. ठीक है, और मान लीजिए द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर्स. ओके, फिर से 5 मीटर्स देखिए, कोई बात नहीं, 5 मीटर्स. ठीक है, या अगर 5 नहीं तो आप 10 देख सकते हैं. ठीक है, दीजिए 10 मीटर्स. ओके, 10 मीटर्स. तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स करनी है. देखिए सिचुएशन बन गई हमारे पास, ये सिचुएशनल होता है. क्या होता है? सिचुएशनल होता है. ठीक है,
तो सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करना है। देखिए सिचुएशन कैसी है, तो सिचुएशन ये है कि आपने यहां पर वर्क डन या तो अप्लाइड फोर्स बताएंगे, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स बताएंगे, या तो फ्रिक्शनल फोर्स बताएंगे। देखो अप्लाइड फोर्स का भी आपने न्यूमेरिकल दिखाई तो आप कर सकते हो। अप्लाइड फोर्स का जहां से डिस्प्लेसमेंट वहां से अप्लाइड फोर्स, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ जो होगा और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स की, एफ सपोज अगर 10 न्यूटन को देगा तो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से है डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट यहां से है तो 90 डिग्री, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करेगा, जीरो वर्क डन। अब बचा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कितना है, ओके वही क्वेश्चन है। सो बताया गया आपको क्वेश्चन, वर्क डन बाय फाइंड आउट work done by frictional force, frictional force, work done by frictional force in given situation, जो हमारी given situation है, given situation यहां पर है, ठीक है। given situation मैंने आपको बताया बेटा, आप अंडरस्टैंड करो, मैंने सिचुएशन आपको यहां पर समझाई, तो इस सिचुएशन में आपको बताया गया है वर्क डन, मुझे बताओ फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन क्या आता है, ठीक है। सो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स को एफ लिखूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ओके वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फाइन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखूं, ठहरे एक मिनट। देखिए अब आपको देखना है पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन और जीरो, ओके। द फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, द वर्क डन विल बी नेगेटिव। फिर से मैं बोलता हूं अपोजिट में क्या लिखते हैं, नेगेटिव, इन द सेम डायरेक्शन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या, जीरो, ओके। सो नाउ माइनस एफ एक्स, दिस फ्रिक्शनल फोर्स हमने ऑलरेडी बेटा पढ़ा है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, व्हाट इज म्यू, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड व्हाट इज आर, आर इज रिएक्शन, आर इज रिएक्शन। सो एफ जी यहां पर बनेगा एम जी, एम इज गिवन दैट इज 2, ये 2g है, चूंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज इक्वल टू द रिएक्शनल फोर्स, ये भी 2g के बराबर आएगा, सिंपल। यहां से रिएक्शन जो एक्शन है, ये रिएक्शन आ जाएगा जितना नीचे है, बिकॉज ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं होते तो हवा में उड़ जाता, अगर आर ग्रेटर देन एफ जी होता, अगर एफ जी ग्रेटर देन आर होता तो जमीन में ही दसता। तो ये बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब एफ जी इज इक्वल टू आर, एफ जी इज इक्वल टू 2g, तो आर इज इक्वल टू 2g, सो म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज गिवन 0.1। सो हम इसको कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू आर इंटू एक्स, देखिए बेटा म्यू वहां पर गिवन है कितना है, 0.1, पता है आर क्या है 2g, पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है 10, ठीक है ना। देखो पॉइंट पर और 10 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बचा क्या, बचा माइनस 2g, g इज 10, सो माइनस 2 इंटू 10, ठीक है ना। सो 20, माइनस 20 जूल्स का वर्क डन कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, माइनस 20 जूल्स का। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अंडरस्टैंड किया, वर्क डन किसने, फ्रिक्शनल फोर्स ने, ठीक है। अब जरा देखते हैं, आगे चलते हैं और हम अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ सिचुएशन। अच्छा सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं, सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो आप फिर आप उसके बाद बताना। सिचुएशन ऐसे है, ये देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, देखिए मैं फिर से बड़ा बनाता हूं, आप समझोगे और अंडरस्टैंड करोगे। थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन ले रहा हूं, ठीक है, ये देखिए आप इसको खुद भी कर लेना, ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं यहां पर। सो यहां पर एक बॉडी है लाइक दिस, यहां बॉडी है, इस बॉडी को लेना आपको यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक लेना है, ठीक है। सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स, कितनी है 10 मीटर्स की, ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, इंक्लाइन प्लेन पे 10 मीटर्स है, गॉट इट बेटा, समझ रहे हो। इस वक्त के क्या है आपको बताया गया, इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो म्यू है दैट इज 0.1, मान लीजिए इसका डायमेंशन नहीं होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है, ये सेम सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, म्यू इक्वल टू 0.1। ये दो सरफेस के बीच में अलग अलग होता है, वुड और स्टील के अलग, स्टील और स्टील के बीच में अलग, ठीक है ना, तो गिलास और वुड के बीच में अलग, तो ये अलग अलग होता है। यहां पर जो मैंने सिचुएशन दी वहां पर 0.1 है। अब बेटा देखिए आपको बोला गया फाइंड आउट द वर्क डन, वही फाइंड आउट द वर्क डन विद फ्रिक्शनल फोर्स इन द गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन यहां है, आपको बोला गया अ ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, तो आपको बोलना है क्या निकालना है, आपको बोला गया है दैट फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। फिर से मैं बोलता हूं, इफ द ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम पोजीशन ए टू द पोजीशन बी, ओके, पोजीशन बी, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। अब फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होगा, ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होगा, ठीक है, म्यू ये है, रिएक्शन क्या आ जाएगी, देखिए यहां पर देखिए आप सिनेरियो देखिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg विल बी लाइक दिस। सपोज फिर से ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, ओके, ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg, ओके, सो दिस विल बी 2 into g, m into g ना, 2 into g, m into g दैट्स इक्वल टू द 2g, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 2g। अब इसको रिजॉल्व करोगे कंपोनेंट्स में, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, एक कंपोनेंट इधर को आएगा, एक कंपोनेंट इधर को आएगा,
एक कंपोनेंट इधर को आएगा, एक कंपोनेंट इधर को आएगा। अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा है, बिकॉज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। देखो ये वाला कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर इस लाइन को है, ये वाला कंपोनेंट जो है ये परपेंडिकुलर इस लाइन को बेटा है। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर्स। तो ये वाला होगा, ये बेस कंपोनेंट है, होगा एफ जी कॉस थीटा, एफ जी कॉस थीटा। ओके, दिस विल बी एफ जी साइन थीटा। मुझे ये जरूरत नहीं है बाय द वे, एफ जी साइन थीटा। ओके, तो यहां इसकी यहां जो अपोजिट रिएक्शन आएगी, ये देखिए, ये दिस विल बी रिएक्शन। हियर रिएक्शनल फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू एफ जी, जैसे यहां पर सिचुएशन है, हियर रिएक्शनल फोर्स आर इक्वल टू एफ जी, है ना। लेकिन इन दिस सिचुएशन रिएक्शनल फोर्स जो होगा वो होगा एफ जी कॉस थीटा। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, वहां पर गिवन होगा थीटा इज इक्वल टू से 45, ठीक है, या कुछ दिया गया होगा, जो भी वहां पर सिचुएशन दी होगी, या 37 दिया होगा, 37 ज्यादा होता है वो सेट ट्रायंगल्स में आता है, 45 डिग्री का दिया होता है। तो आपको ये सब कुछ पता है। अब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स में वर्क डन कितना करना है। सो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब देखिए प्लस और माइनस, फ्रिक्शनल फोर्स यहां से है, लेना है उधर साइड में अपोजिट है तो माइनस आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स से बराबर है, वो है बराबर म्यू आर इंटू एक्स, बिकॉज एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। अभी अभी माइनस अपने साथ है, म्यू और आर का भी पता चला, आर इज इक्वल टू एफ जी कॉस थीटा, एफ जी कॉस थीटा, ठीक है, इंटू एक्स। बस आप वैल्यू दीजिए, सारे वैल्यूज आप दीजिए। देखिए ये आपको पता है 0.1 है, ठीक है, ये आपको पता है एफ जी है एम जी, वो है 2g, ये आपको 2g पता है। ये cos 45 आप दीजिए इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट 10, तो आंसर निकालिए, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आपके पास आ जाएगा। सो आई होप दैट यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस वेरी वेल नाउ, बिकॉज यू अंडरस्टूड इट। हमें पूछा क्या गया है, हमें करना क्या है, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने थोड़ी चेंज कर दी, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आएगा, बिकॉज रिएक्शन यहाँ बैलेंस एफ जी कॉस थीटा से होगा रादर देन एफ जी डायरेक्ट, ठीक है। यही मैंने उठाया लाइक दिस, यही उठाया, थोड़ा चेंज किया, बाकी मैंने सब बराबर रखा, 0.1 रखा, एंगल 45 का दिया, ठीक है। वहां पर 37 आ सकता है, बिकॉज मेनी टाइम सेट ट्रायंगल में पूछा जाता है। तो आपको पता है ये साइड 3 लेना है, ये 4, ये 5 लेना है, तो परपेंडिकुलर 37 होगा, साइन इज परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना, सो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5, 3/5, आप वहां पर आंसर दे सकते हो। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स तो आपने किया, देखा ना कांस्टेंट फोर्स पे आपको कैसे करना है। और एक न्यूमेरिकल देता हूं, तो फिर उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। कॉपी पेन अपने साथ लिखते जाओ। अब जरा देखिए, मैं फोर्स खुद ही आपको ये लिखता हूं, फोर्स ऑफ, ठीक है ना, फोर्स ऑफ ये 2i plus 3j is acting on a body, is acting on a body so that it displaces from ऐसे देखेंगे, देखिए it displaces from कहां से कहां तक, मैं खुद ही लिखता हूं, it displaces from say 0 1 to say 2 3 like this, it displaces from to this, got it। अब इसको कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ये कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसकी वर्क डन कैसे करेंगे। अब कौन सी फॉर्मूला यहाँ काम आ जाएगी, देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर काम आ जाएगी आपको। देखो बेटा, यहाँ अंडरस्टैंड करो, यहाँ आपकी वर्क डन जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स स्टार डिस्प्लेसमेंट, ये काम आ जाएगी आपको, स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। एफ डॉट एक्स आपको पता है ना, एफ डॉट एक्स ये फॉर्मूला पहले से हमने की। तो देखो बेटा आप क्या करोगे, एफ इज गिवन, व्हाट इज एफ वेक्टर गिवन है 2i plus 3j, ये गिवन है, ठीक है। और आपका जो एक्स वेक्टर है ना, एक्स वेक्टर वो है x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। x2 वेक्टर जो है x2 यहां पर आप निकाल सकते हो, ये है x2, 2i plus 3j, सो दिस इज 2i plus 3j, ये वेक्टर है, माइनस फिर x1 वेक्टर यहां पर है 0i plus 1j, देखो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, 2i, 2 को माइनस करो, ये 2i, 3j को 1 करो, सो 2j, 2i plus 2j है ना। तो आप आसान सा है, बताइए w किसके बराबर आएगा, w जो है कितना आएगा, 2i plus 3j डॉट ये है 2i plus 2j, हमने तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है ना, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1, पढ़ा है ना, पढ़ा है बेटा। देखो सुनो मेरी बात, i डॉट i इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड ऑफ i,
मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड कोसाइन ऑफ एंगल भी, इनके बीच में एंगल 0 है। सो 1 मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 1 cos ऑफ 0 इज 1, सो ये 1 निकलते हैं। आई डॉट आई इज 1, सिमिलरली जे डॉट जे इसी हिसाब से 1 होगा, के डॉट के इसी हिसाब से 1 होगा, बट आई डॉट जे डॉट के डॉट आई वो सारी 0 आएगी, बिकॉज उनके बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ पर cos 90 लगेगा, तो वो सारे 0 बन जाएंगे। तो सिमिलरली, तो इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ आई डॉट आई बचेंगे, है ना। आई डॉट आई आप क्या करोगे, पहले 2i डॉट 2i 2 2 4, सो बनेगा आई डॉट आई दैट्स 1, सो 4i, फिर क्या करोगे, फिर आ जाएगा 2 into 2 4 आई डॉट जे, बट आई डॉट जे 0। समझ में आई बात? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर नोट में लिखता हूँ आपको, सुनो, रिमेंबर इट, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ही बताऊंगा। ओके, नोट डाउन करते जाइए, बिकॉज यहाँ बोर्ड की जो लेंथ है उतनी ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर। सो दैट इज आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये 1 है। लेकिन अगर आई डॉट जे होगा इज इक्वल टू जे डॉट के होगा इज इक्वल टू के डॉट आई होगा, या आई डॉट के होगा, बहुत सारे जे डॉट के वो सारे क्या आ जाएंगे, वो 0 आ जाएंगे। मतलब सिमिलर जब होगा तो 1 आ जाएगा, वरना वो 0 हो जाएगी। कैसे, मैंने भी बताया आपको। तो इसका हिसाब से जब इनको आप मल्टीपल करोगे अलग अलग, पहले 2i को 2i से मल्टीपल, तो आई डॉट आई बनेगा 2 2 4 4, ये बचेगा, आई डॉट आई इक्वल 1 4 बचेगा। जब आप 2i से इसको मल्टीपल करोगे तो 4 आई डॉट जे 0, वो नहीं आएगा, खत्म। 3 into 2 3 2 6, जे डॉट आई खत्म, वो 0 हो जाएगा, बट जे डॉट जे इज 1 3 2 6, तो बचेगा क्या, देखिए w इज इक्वल टू 4 प्लस 3 2 6, सो w कम्स आउट टू बी 6 और 10 जूल्स, 10 जूल्स का आंसर आएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? कि पूरा दिखाऊं, जैसे आपको यहाँ पर 2i प्लस 3j है डॉट 2i प्लस 2j, तो पहले क्या होगा, पहले इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इसके साथ, सो बिकॉज ये आई डॉट जे 0 आ जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये। सिमिलरली फिर इसको इसके साथ ये जे डॉट आएगा, ये 0 बन जाएगा, फिर जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 3 2 6, तो वही मैंने डायरेक्ट लिखा। तो 4 प्लस 6 इक्वल 10 जूल है। ठीक है, गॉट इट? इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैं एक कोशिश करता हूं आपको कि किस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो देखिए आप इसे रब करेंगे, ये वाला अच्छा रब करता है। तो बेटा देखिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जल्दी। ये यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए आपने जब 10 ऐसे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज सपोज यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 6, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, यहाँ पर 10 न्यूटन है, ये 10 है, तो यहाँ पर फोर्स है 10 न्यूटन में, ये न्यूटन में है फोर्स, ओके, ये न्यूटन में है, और यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, सपोज ये मीटर्स में है, 2 4 6, आपको बताया जाएगा। बताइए इसकी वर्क डन कितनी, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, हमें पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वो डिपेंड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो पैरेलल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं गिवन है, तो हम पॉजिटिव लेंगे इस वक्त। W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। तो अगर आप इस रेक्टेंगल को देखोगे, इसका एरिया कितना आ रहा है, और इसका एरिया फोर्स लेंथ ये है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मींस एक्स। तो हमने देखा कि एरिया अंडर द कर्व ये तो वर्क डन होती है, तो हमने देखा एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज द वर्क डन। समझ में आई बात? तो आज हमने ये भी सीखा, साथ साथ में हमने यही सीखा दैट वर्क डन इज एफ एक्स। तो वर्क डन जो है वो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व भी होता है। ठीक है बेटा, वो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व भी होता है। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं इसके ऊपर, तो आप जवाब देना। ये एक प्लॉट है, यहां से एक्स मीटर्स में है, ठीक है बेटा, मीटर्स में। चलिए फिर से लेते हैं 2 4 6, ठीक है ना, तो यहां पर 8 लेते हैं, 2 4 6 और 8। चलिए यहां पर फिर से 10 लेते हैं, पता नहीं क्या है, 10 मुझे अच्छा लगता है फिगर। सो फोर्स जो है वो न्यूटन में है, ठीक है, ये ऐसे, और एक्स जो है मीटर्स में। तो सिचुएशन कुछ ऐसे अराइज हुई, यहां पर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो बोला गया फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस प्लॉट। ओके, प्लॉट जो है दिस इज एफ वर्सेस एक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट आपको ये बताया गया वर्क डन कीजिए फाइंड। तो हमने इसके हिस्से करेंगे, 2 हिस्से करेंगे। तो यहां पर हम ऐसे करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है, मान लीजिए 6 है, ये वाला पोर्शन जो है ये रेक्टेंगल है, और ये वाला पोर्शन जो है ये ट्रायंगल है। तो वर्क डन जो होगा ये इसका फर्स्ट पार्ट को, इसका फर्स्ट पार्ट नाम देंगे, इसका सेकंड पार्ट नाम देंगे। ठीक है, कैन यू कैलकुलेट? देखिए वर्क डन जो टोटल वर्क डन होगी वो वर्क डन इन फर्स्ट पार्ट होगी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी सीधे ऐड करेंगे, वर्क डन इन सेकंड पार्ट।
हमें पता है वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व एफएक्स कर्व, तो इसके अंडर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है, फोर्स इंटू फोर्स 10 है ना, फोर्स 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये वाली यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर 6, तो 6 है, हो गया ये खत्म मामला। प्लस ये ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, सो हाफ ऑफ बेस, बेस कितनी है 6, 8 को 6 माइनस करो तो 2, तो दिस मच इज 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर है, बिकॉज 8 को 6 माइनस करो ये 2 मीटर, सो 2, सो हाफ ऑफ बेस, बेस इज 2 इंटू ऑल्टीट्यूड, ये तो है 10 है, क्योंकि यहां पर 10 है तो यहां पर भी 10 है, तो यहां पर आप 10 मल्टीपल कीजिए, तो 2 2 कैंसिल, यहां पर बचा 10, 60, 60 प्लस 10 हुआ 70 जूल्स की वर्क डन, इससे हमने कैलकुलेट कर दी। गॉट इट? आसान है ना, आसान है ना, बहुत आसान। सो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ मतलब प्लॉट से भी निकाल सकते हो, बिकॉज आपको भी पता चला कि वर्क डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया अंडर तक कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, वो आपको एंट्रेंस में हो सकता है, एंट्रेंस के रिलेटेड आपको काम आ जाए, फिर हम उसके बाद वेरिएबल पे चलेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल्स मैंने दे दी, तो बहुत सारे और न्यूमेरिकल कराने पड़ते हैं हमें, लेकिन हमने इतने सारे चूज किए और आप बहुत खुद करोगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, देखिए हेमिस्फीयर है लाइक दिस, हेमिस्फेरिकल बॉल है लाइक दिस, बॉल है, और मान लीजिए इस पे एक टांग के हैं, लाइक एक मैस टांग के हैं, ये लाइक दिस, ठीक है, जिसका मैस m है, मान लीजिए m, और इसका रेडियस r है, और इसको यहां से यहां तक एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है F, और इस फोर्स ने इसको यहां से लेकर यहां पहुंचा दिया, देखिए, और फोर्स इधर को ऐसे ही है, वो फोर्स ऐसे ही है, तो ये एंगल जो बना, ये एंगल जो है ये थीटा है, कितना है, थीटा है, और ये भी आर ही होगा, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है तो ये आर ही है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल है। सो आपको बताया गया है, यहां पर पोजीशन नंबर ए रख लीजिए नाम, यहां पोजीशन नंबर बी रख लीजिए नाम, आपको लिखा है फाइंड आउट, ये लिखा है फाइंड आउट वर्क डन इन ए डब्ल्यू इन टेकिंग मैस एम, ये एम जिसका मैस है, फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, टू पोजीशन बी इन गिवन हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है। ये आपको बताया गया, आपको वर्क डन करनी है, सारी चीजें गिवन है, दिस इज द रेडियस, आर इज रेडियस गिवन है, ब्रैकेट में लिखूंगा गिवन आर इज रेडियस, ओके, आर इज रेडियस, एफ इज द अप्लाइड फोर्स, है ना, एफ क्या है, व्हाट इज एफ, ये भी गिवन होगा आपको, एफ जो है ये अप्लाइड फोर्स होगा, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। व्हाट इज आर, आर इज रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, है रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है, ये बॉल है, ठीक, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू, ओके, सारा गिवन है, आपको बताया गया एक बॉडी को ए से लेकर बी तक पहुंचाने में कितनी वर्क डन लगी, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ क्यों मैंने एक सिचुएशन उठाई, ये क्वेश्चन क्यों मैंने आपको दिखाया, बिकॉज़ यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट देखिए, जब आप बॉडी को सिंपल पहले आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ ये वो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, देखिए 2 डिस्प्लेसमेंट्स, एक डिस्प्लेसमेंट जो ये वाला पोर्शन है, ये दूसरा, ये एक्स एक्सिस पे एक डिस्प्लेसमेंट, ये इधर से लेकर इधर तक जा रहा है, और दूसरा वाई में हो रही है, दिस मच इज द वाई डिस्प्लेसमेंट, देखिए वाई में इतना दूर चलता है, देखो इतना दूर, अगर हम देखेंगे यहाँ से कितना दूर चला, देखो दिस मच इज द वाई डिस्प्लेसमेंट, दिस मच इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें पता है कि फोर्स में कौन सी डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूट करता है, ओनली दैट डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो ओनली दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूट फॉर द वर्क डन। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, यहाँ पर 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है, एक जो वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही कंट्रीब्यूट करता है वर्क डन, बिकॉज़ यहाँ पर बताया गया वर्क डन टेकिंग मास फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ठीक है ना, इन द हेमिस्फीयर बाय अप्लाइड फोर्स एफ, किस फोर्स से, एफ से, कोई ग्रेविटेशन का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स एफ से। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, 2 डिस्प्लेसमेंट हो गए, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे, तो कंट्रीब्यूट कौन सा करेगा, एक्स एक्सिस वाला कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज़ दैट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये जो है दैट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो 0 बनेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट एंगल 0, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द वर्क, समझ आई। तो यहां पर सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा ये जो इन द डायरेक्शन, तो वो भी पॉजिटिव वर्क डन होगी, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर ये r है, दिस इज रेडियस, अगर ये r है बेटा, ये होगा r sin थीटा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये होगा r sin थीटा, और यहां से लेकर यहां तक होगा r cos थीटा, दिस मच विल बी r - r cos थीटा, रिमेंबर इट। सुनो, ये साइड जो होगा, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे लाइक दिस,
तो ये जो है दिस विल बी ये होगा और cos थीटा, दिस विल बी और sin थीटा, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, तो ये भी और sin थीटा होगा, ठीक है। तो दिस मच यहां से लेकर यहां तक और cos थीटा होगा, यहां से लेकर यहां तक, तो ये वाला कितना बचा और माइनस और cos थीटा, ये होगा और माइनस और cos थीटा, मगर वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैं दिखाऊंगा नहीं, और माइनस और cos थीटा, लेकिन वो कंट्रीब्यूट वर्क डन को नहीं करेगा, जिस मच ना दिस विल बी और माइनस और cos थीटा, लेकिन ये वाला जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ ये वाला। तो अब जो वर्क डन होगा अप्लाइड फोर्स से वो होगा अप्लाइड फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट से x, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू एफ कितना है वो तो ऐसे ही है, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो हो गई है और साइन थीटा, so work done will be r sin theta। ये देखिए इन दिस सिनेरियो, सो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपको जवाब आएगा, बस वहां से फोर्स गिवन होगा, वहां से r गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन। ऐसी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल लग रही है, लेकिन जब आप समझोगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्यों नहीं किया r माइनस r cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्यों कंट्रीब्यूट नहीं किया, बिकॉज़ ये है परपेंडिकुलर द फोर्स, एनी डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर द फोर्स विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द वर्क डन बाय दैट फोर्स, ओके। वो आपको समझ में आना चाहिए और किसी बॉक्स में साइड में रख लो, ठीक है। अब जरा देखें और एक सिचुएशन, चलिए, तो मैंने कांस्टेंट फोर्स को आपने पढ़ाया, वेरिएबल फोर्स तो देखते हैं मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलूंगा, ठीक है। चलिए वेरिएबल फोर्स पे करते हैं एक मिनट, ओके। सो फोर्स ऑफ वेरिएबल फोर्स पे करेंगे, तो कांस्टेंट फोर्स से मैंने आपको वर्क डन निकालनी सिखाई, आपको कैसे निकालनी है, अब तो वेरिएबल फोर्स से निकालेंगे। सो ए फोर्स ऑफ, ठीक है, ए फोर्स ऑफ F is equal to 2x, ये देखिए 2x is acting on a body to displace it from x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter। A force of it, find the, फिर कॉमा करके लिखेंगे find the work done by the force, find the work done by F, है ना, ये अप्लाइड फोर्स है, इससे आप वर्क डन निकालो, ठीक है। फिर से बोलता हूं, वेरिएबल फोर्स क्या है, 2x है, उस जब एक्ट किया बॉडी के ऊपर, उसको 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक पहुंचा दिया, और आपको बताना है इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया बॉडी के ऊपर। रिमेंबर इट, दिस इज नॉट 2 न्यूटन, दिस इज नॉट 4 न्यूटन, ये 2x है, x इज वेरिएबल, डिफरेंट डिस्टेंस हो जाएगा तो डिफरेंट फोर्स होता जाएगा, ये वेरिएबल है। बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन में कुछ आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन कीजिए, ये नोट डाउन कीजिए आप ये क्वेश्चन, ठीक है, किया नोट डाउन, मुझे मैं थोड़ा याद रखूंगा, मैं यहां से लिखता हूं, f मैंने 2x लिया और मैंने x को 1 से लेकर 2 तक लिया, ओके, 1 to 2, ओके। मैं रब कर रहा हूं इसको, मैं आपको कुछ बताऊंगा इस न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले क्या आपको करना है, ठीक है। अब वेरिएबल फोर्स है बेटा, समझ लेना, क्या हमारी वर्क डन जो है ना, वर्क डन फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट यहां चलेगी, नहीं चलेगी, यहां पर नहीं चलेगी, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड थी। अब वेरिएबल फोर्स के लिए क्या थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये ग्राफ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट x यहां से, और दिस इज फोर्स यहां से, और आपका जो फोर्स है इस तरीके से आ रहा है, बताइए कौन सा फोर्स, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट होता तो सीधे होता है x एक्सिस पे, लाइक इसके पैरेलल चलता है, 10 न्यूटन बराबर 20 न्यूटन बराबर 2 न्यूटन बराबर, नहीं ये चेंज हो रहा है, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5, आई मीन ये चेंज होता जा रहा है, ओके। सो ये वेरिएबल फोर्स है, तो क्या करेंगे बताओ बेटा, क्या आपको लग रहा है हम क्या कर सकते हैं, यू नो व्हाट वी विल डू, व्हाट पीपल हैव डन, वो स्ट्रिप्स में करते हैं इसको, ठीक है। मैं स्ट्रिप्स देता हूं, थोड़ी सी छोटी स्ट्रिप होगा, इसको ना हम किसी तरीके से, हमें पता है एरिया अंडर द कर्व, जो इस कर्व के अंडर में एरिया होगा, हमें पता है दैट एरिया इज अ वर्क डन, हमें पता चला ना, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज वर्क डन, fx जो कर्व होगा ना, इसका एरिया होता है वर्क डन। अगर हम कामयाब हो गए इसके अंडर जो एरिया निकालने में, दैट मींस हमने वर्क डन निकाली, बस वही कांसेप्ट है। तो इसलिए मैं इसको थोड़े छोटे स्ट्रिप में पहले लूंगा, छोटा स्ट्रिप, जिसके मैं लेंथ जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की लूंगा वो dx लूंगा, ताकि मैं बताऊंगा इसमें जो कर्व का जो थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा वो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स कांस्टेंट। अब जरा देखिए, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करने में जो मेरा कांस्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है, उससे एक छोटी सी वर्क डन हो रही है, गॉट इट। जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दी होगी बॉडी में एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से, बिकॉज उतने में मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं, तो मैंने थोड़ी सी वर्क डन की dw, बात समझ आ रही,
शाबाश। अगर डॉट प्रोडक्ट रखेंगे तो एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन डॉट नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0। बस वही फर्क है, डरना नहीं इन चीजों से, ठीक है। सो अब जरा देखिए, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालनी है, टोटल वर्क डन डब्ल्यू होता स्क्वायर तो मैं स्क्वायर रूट करता, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये तो डिफरेंशियल है, अगर टोटल वर्क डन करनी पड़ेगी, देखो ना हम ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स लेंगे, 1 2 3 बहुत सारी स्ट्रिप्स, तो उन ये जो एरिया, ये जो दिस मच इज द एरिया, इसका फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट dx, तो f dx दिस मच एरिया, तो दिस मच वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स करेंगे, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रिप्स से। मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू है x1 और यहाँ पर x2, इतनी स्ट्रिप्स करेंगे कि उनके बीच में डिस्क्रीटनेस मालूम करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और जैसे वो डिस्क्रीटनेस हमें पता नहीं चली तो हम तो वहां इंटीग्रेशन करते हैं। टू फाइंड द टोटल वर्क डन, अगर मुझे टोटल वर्क डन करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बेटा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। So d integral cancel, so w comes out to be f dx, this will be our formula, this will be our formula। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, w इज इक्वल टू कहीं पर अगर आपको काम होगा, अगर इसको वेक्टर में लिखोगे f डॉट dx वेक्टर लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे। ये क्या है, f dx, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने माना थीटा इज 0, लेकिन अगर वेक्टर में लिखना पड़े f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, बिकॉज़ डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम क्रॉस नहीं दिखा सकते हैं, डॉट दिखा सकते हैं, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो हम ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल। हाँ, अब देख ले करो कहां से कहां तक जा रहा है, x1 से लेकर x2 तक। हम यहाँ लिमिट्स देंगे फ्रॉम x1 टू x2, यहाँ भी ऐसे करेंगे फ्रॉम x1 टू x2, from x1 to x2, because this integral is with respect to x, लिमिट्स भी x के ही होने चाहिए। अगर किसी भी with respect to इंटीग्रल होता है उसी के लिमिट्स होने चाहिए। तो बताएं, देखिए वेरिएबल फोर्स में निकला ना, व्हाट इज दिस, एफ dx, व्हाट इज एफ dx, एरिया अंडर करो, होल करो, बस निकला, ये वर्क डन। ये फार्मूला थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, फार्मूला फॉर वेरिएबल फोर्स, पता चला बेटा। तो आज के बाद वेरिएबल फोर्स के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नॉट दिस, ओके, दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स, ओके। इसीलिए तो मैंने आपको दोनों बताए, दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, वही फोर्स F कितना है मैंने बताया 2x, ठीक है ना, बॉडी के ऊपर 2x, और वो डिस्प्लेस कितना करता है उसको, x से लेकर 1 मीटर से लेकर 2x इज इक्वल टू 2 मीटर तक डिस्प्लेस करता है। हमें बोला गया फाइंड वर्क डन, हमें फाइंड वर्क डन, वर्क डन बोलना है हमें कितना हो इस फोर्स की वजह से। आपने न्यूमेरिकल लिखी हुई है, ठीक है, मैं फिर से डेटा यहाँ से उठाया और यहाँ लिखा। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखिए आसान सा है। द वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है ना, एफ डी एक्स, ठीक है ना। सो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम कहां से कहां तक x लेना है, फ्रॉम 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक x लेना है। सो f इज इक्वल टू फोर्स इज गिवन, दैट्स 2x, वेरिएबल फोर्स है, दैट्स dx फ्रॉम 1 to 2, ओके बेटा, समझ आया। w इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, 1 to 2, यहाँ पर x dx, देखिए बेटा, w इज इक्वल टू यहाँ पर 2x, यहाँ होगा x स्क्वायर बाई 2, बट इट गोज फ्रॉम 1 to 2, 2 and 2 कैंसिल, बाहर निकलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो आपको पता है बेटा, पढ़ी है पहले चैप्टर में ही। तो w इज इक्वल टू, शाबाश, w इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहा, x स्क्वायर गोज फ्रॉम 1 to 2, एक्चुअली 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पर क्या रहेगा, w इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर अपर लिमिट यानी सुपीरियर लिमिट माइनस इंफीरियर लिमिट यानी 1 स्क्वायर, सुपीरियर लिमिट माइनस इंफीरियर लिमिट, सो 4 - 1, सो आपका w जो आया वो 3 जूल्स का आया। बस खत्म मामला, खत्म। बेटा अंडरस्टैंड किया, होप यू डू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नोट डाउन कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कीजिए, चलते जाइए, मेरे साथ रहे तो नोट डाउन कीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे, ठीक है जिगर, शाबाश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अटेम्प्ट सम अनदर न्यूमेरिकल, ठीक है। सो देखिए, अब फोर्स ऐसा है, F इज इक्वल टू, ये आप खुद कर लीजिए, यहां पर है 2x + 5, एक्ट कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है ना, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ए फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स F इज इक्वल टू दिस, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, on a body to displace it from x is equal to 0 to x is equal to say 1 meter, okay। बताएं, फोर्स ये कर रहा है एक्टिव, फाइंड आउट या डिटरमाइन द वर्क डन बाय द फोर्स,
बाय द फोर्स। ओके, ये अब आपका एक क्वेश्चन आया। ठीक है, ठीक है, फिर से फोर्स दिस टू x plus 5 acts on a body to displace it from x equal to 0 meter to x equal to 1 meter, find out the work done by the force। आपको ये क्वेश्चन आ रहा है 0 से लेकर 1 तक। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए फिर से बोलते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप वही फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाली वेरिएबल फोर्स वाली, बिकॉज देखिए ना x है, इट्स नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इट्स वेरिएबल फोर्स। ठीक है, x है, अगर 2 + 5 तो 7 न्यूटन होता, वो तो कांस्टेंट होता, लेकिन यहाँ 2x है, x से पता चला ये कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। फॉर्मूला कौन, ये वाली W = FD(x). ओके, सो कहां से लेकर कहां तक पता है, 0 से लेकर आई थिंक 1 तक मैंने दिया था। ओके, 1, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, सो W = 0 से लेकर 1 तक, यहाँ 2x + 5 और dx। ठीक है, गॉट इट। सो अब अलग अलग दीजिए, सो W = इंटीग्रल अलग अलग दीजिए, सो दिस विल बी 2x dx + 5 dx। ठीक है ना, अलग अलग इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 अलग अलग दिया ना। चैप्टर नंबर 1 में 11th में पहले ही इंटीग्रेशन आपने सीखी थी, होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो W = 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, इट गोज फ्रॉम 0 to 1 x dx, पहला वाला क्वेश्चन बन गया, प्लस अरे मैंने 2x ही दिया था। ओके, 5 बाहर आएगा फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पर dx। देखिए बेटा, देखिए, लिसन टू मी नाउ, दिस इज इक्वल टू ये 2 है, यहाँ पर क्या रहेगा x²/2 इंटीग्रेशन, बट इट गोज फ्रॉम 0 to 1, देन प्लस 5। देखिए, डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन, यहां बचेगा x, बट इट गोज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू ये ट्वाइस, ये 2 बाहर आ जाएगा। ओके, दिस 2 विल कम आउट और कैंसिल्स आउट विद दिस। ओके, फिर आप क्या करोगे, यहां पर x² सुपीरियर लिमिट माइनस इंफीरियर लिमिट, सो 1² माइनस 0² प्लस f1 माइनस 0 सुपीरियर लिमिट माइनस इंफीरियर लिमिट। ठीक है ना, सो दिस इज ट्वाइस 1, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 5 × 1, 2 1 2, 5 तो हो गया 7 जूल्स का यहाँ आंसर आ गया हमें। गॉट इट। देखा वेरिएबल फोर्स में हम कैसे करते हैं, अच्छा लगा ना, आसान लगा आपको, शाबाश। तो देखिए आप, देखिए बेटा, नोट डाउन करने चाहिए, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी वो नोट डाउन कीजिए, बिकॉज वरना आप भूल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। चलिए बेटा आगे देखिए हम क्या करेंगे। लेट अस अटेम्प्ट सम अनदर न्यूमेरिकल, बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए। सुनो, वेरिएबल फोर्स पे फिर से मैं बोलता हूं, अच्छा चलिए आगे, वो ना अब आदत सी हो गई है फोर्स ऑफ दिस। तो चलिए, तो हम लिखेंगे इफ ए फोर्स, ठीक है, इफ ए फोर्स कौन सा फोर्स, F इज इक्वल टू ये x² I प्लस yj, ये देखिए yj is acting on a body so that it displaces from कहां से कहां तक, से मैं 0 1 से लेकर 2 3 तक। ओके, फाइन, ऐसे हुआ फोर्स ये है, इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी सो दैट डिस्प्लेसेस फ्रॉम 0 1 to 2 3। फाइंड आउट या डिटरमाइन वर्क डन बाय द फोर्स। इस फोर्स की वर्क डन क्या है, बाय द फोर्स। आई थिंक कि मतलब अब आप तैयार हुए होंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने जो आपको बताया, प्लीज ये डेटा आप याद रख लीजिए, 1 0 1 2 3। तो अब आप तैयार होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो सारे न्यूमेरिकल्स और वर्क डन के ऊपर आप जो चाहे क्लास 11th में चाहे एंट्रेंस में आ जाएंगे तो आप, आई होप आप सारे कर पाओगे। सो आप जरा देखिए, मैं आपको पहले बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, बस डेटा को रहने दीजिए, मैं डेटा को ऐसे रहने दूंगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए क्या करेंगे हम, वर्क डन निकालनी है। कौन सा फोर्स, कांस्टेंट की वेरिएबल, देखिए वेरिएबल x और y, और वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है, x भी है और y भी है, पता है। यहां पर मैं आपको एक हिंट देता हूं। तो जब 2 डायमेंशनल मोशन है, चाहिए इसको मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, शॉर्ट में आपको बताऊंगा। F इज इक्वल टू, देखिए F वेक्टर जो है ना, जब आपको ऐसे लिखा हुआ है तो वेक्टर में एक्चुअली है ना, तो यहां पर हम लिखते हैं fxi प्लस fyj, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो fyj। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो fzk, तो फिर अगर पर होता है zk तो लिखता, तो करूंगा ना, तो ये वाला पोर्शन मेरा fx, बेटा क्या पोर्शन fx, ये वाला
रेट। सो जब मैं इसके साथ कंपेयर इसको करूंगा, आई के सामने एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, एफ वाई इक्वल टू, बिकॉज इसमें दोनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट भी है बेटा, वाई कंपोनेंट भी है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे, यू हैव एफ एक्स, यू हैव एफ वाई। सो यहां पर दो किस्म के वर्क डन होगी, एक होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिंस डब्ल्यू इज द स्केलर क्वांटिटी, आपको दोनों ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट में इसको दिखाऊंगा, देखिए शॉर्ट है, क्या करना है आपको, देखो क्या करना है आपको ऐसे करना है, यहां पर वर्क डन जब आप दिखाओगे आपको ऐसे करना है, यहां पर दो का जमा होगा, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई। इन दिस केस जब आपको y भी होगा x भी होगा, फिर अगर z होगा तो f z तक जाना पड़ेगा, y z भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, दिखाऊंगा अभी। सो w इज इक्वल टू शाबाश, w इज इक्वल टू, यहां इसके बदले आप इंटीग्रल लिखोगे एफ एक्स डी एक्स, ये देखिए, प्लस इसके बदले इंटीग्रल लिखोगे एफ वाई डी वाई, ये मतलब है मेरा, बिकॉज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल, ठीक है। हमारे जो सिनेरियो है वो है x जो है ये तो x1 x1 y1, ये तो x2 y2, ये तो आपको पता है, ये तो आप 10th से आप देख रहे हो। सो इट गोज, x गोज फ्रॉम 0 टू 2, यानी x1 टू x2 है ना। सो बताए यहां पर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1/3, यहां स्पिरिट लिमिट से 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 1/2, यहां पर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बेटा, गुड। तो आप देखिए, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर ऐसा होगा कि आपकी वर्क डन जो हमारे पास आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू, शाबाश, वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए आप वर्क डन इज इक्वल टू 1/3 ओके, यहां पर 2 2 4 4 2 8 8 माइनस 0 प्लस यहां पर 1/2, यहां पर आएगा 9 माइनस 1, ओके, 9 माइनस 1, so this comes out to be 8/3, okay, this is 8/2 okay, 8/2, so यहां पर करेंगे 3 is 24/6 लिखेंगे यहां पर, ओके, यहां पर 16/6 लिखेंगे, 16/6, so टोटल कितना आता है 36 यानी 40 बन जाएगा, डिवाइड बाई 6, ओके, 40/6, ये जवाब आएगा। थोड़ा वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है उतना, है ना, 2 3 6, 2 20 40, सो इट इज 20/3 जूल, ये जवाब आया। थोड़ा सा चेक कर लेना और आप आंसर, मेरा यहाँ पर मसला था कि कैसे आप करोगे इसको, ठीक है, तो मैंने वो आपको दिखाया कैसे करना होता है बेटा, बाकी आप आंसर खुद निकाल सकते हो, ठीक ना, ठीक है ना, तो ये आपने अंडरस्टैंड किया। तो देखिए इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक और न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, वो भी आप करोगे वर्क डन के ऊपर, उसमें थोड़ा सा चेंज लाऊंगा मैं, Z तक ले जाएंगे, ठीक है, तो सारे आपको वहां पर डिटरमाइन किए होंगे। सो आप ऐसे करोगे, इसे से फोर्स, जो फोर्स है यहाँ का देखिए, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो XI ऐसे है प्लस वाई स्क्वायर J, ठीक है ना, तो ऐसे करोगे आप प्लस वाई स्क्वायर J, थोड़ा चेंज किया मैंने, ठीक है, ये है वाई स्क्वायर J, moves a body, ठीक है, moves a body from
ऐसे करेंगे 2 0 2 से लेकर तो 1 3 तक, ऐसे ऐसे ये डिस्प्लेस किया, ठीक है ना। फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय एफ, ये आपको एक क्वेश्चन आएगा, बताइए क्या है वर्क डन इस फोर्स का। आसान सा है, इसको ना आप इसको कंपेयर किसके साथ करोगे, जो हमारा गिवन है ना F इज इक्वल टू जो हमारा है एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे, ये है देखिए वाई स्क्वायर जे है ना। तो आप ना ये काम करोगे, जब इसके साथ आप कंपेयर करोगे किसके साथ, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, पता चला एफ एक्स हमारे से बराबर है, पता चला एफ एक्स हमारे किसके बराबर है, एक्स से बराबर, देखिए यहाँ एफ एक्स यहाँ एक्स, सो एफ एक्स एक्स, और कामा एफ वाई किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर एफ वाई और यहाँ पर वाई स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर के बराबर है ना। तो आपके पास ऑलरेडी पता है इस सिचुएशन में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, ओके लिमिट्स नहीं कर रहा हूँ, 0 1 0 2, हाँ तो लिमिट्स नहीं कर रहा हूँ रब। आप जरा देखिए, आप देखो बेटा आप कैसे करोगे इसको, वही मैंने बताया कि आपने जो वर्क डन किया था वो अलोंग एक्स और वाई में, ये तो आपको यहाँ पर ऐसे करना है, ठीक है। इसका क्या होगा, इट्स एफ एक्स डी एक्स, बिकॉज ये अलोंग एक्स है तो सिर्फ एफ एक्स कंपोनेंट आएगा, ये अलोंग वाई है तो सिर्फ वाई वाला कंपोनेंट आएगा डी वाई। कहाँ से कहाँ तक, हाँ ये एक्स 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ये 2 से लेकर 3 तक। अब मैं इसको रब कर सकता हूँ लिमिट्स लिए। तो अब जरा देखिए आप क्या हो जाएगा, शाबाश क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा एफ एक्स आपका कितना है, एक्स है ना, एक्स है फ्रॉम 0 to 1 डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ एफ वाई जो है वो कितना है, वाई स्क्वायर फ्रॉम 2 to 3, और यहाँ पर डी वाई है। बस आपको मसला सॉल्व हो, ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, ठीक है ना, और ये हुआ वाई क्यू बाई 3 फ्रॉम 2 to 3, फ्रॉम 2 to 3। हियर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू विल अटेम्प्ट ऑन योर ओन, ठीक है। सिर्फ आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और आप इसको कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर रहा हूं क्या आपने किया, इसका आंसर आपको आ जाएगा। फाइन, इसके बाद आई होप दैट वी विल डू ऑन योर ओन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या देखा। हमने देखा जो वर्क डन है वो है एफ, है ना, एफ इंटू एक्स जो है एफ एक्स है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, इनकेस अगर पैरेलल होंगे एफ और एक्स, अगर पैरेलल होंगे तो डब्ल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव। अगर एफ एक साइड में एक्स दूसरे साइड में तो ये वर्क डन जो होगी वो नेगेटिव होगी। अगर ऐसे एक्स और परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो डब्ल्यू जो होगा वो 0 होगा, ये हमने बताया। सो और एक चीज हमने सीखा कि जो डब्ल्यू होता है एरिया अंडर, शाबाश ये भी सीखा हमने, एरिया अंडर एफ एक्स करो, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो, इसके अंडर जो एरिया होता है वो होते हैं वर्क डन। हमने इनके साथ वेरिएबल फोर्स क्या सीखा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू शाबाश इंटीग्रल आप एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर भी लिख सकते हो, ऐसे भी अभी तक हमने ये चीजें सीखी है। तो ये आपको ये फॉर्मूला जो है या फिर कांस्टेंट फोर्स में काम आ जाएंगे, ठीक है ना। ये वहां पर जहां पर प्लॉट्स गिवन होंगे आपको और फिर बताएंगे वर्क डन कैलकुलेट करो, ये वहां काम आ जाएगी। और ये जो है ये आपको काम आ जाएगा जहां पर आपका वेरिएबल फोर्स होगा, और वेरिएबल फोर्स के ऊपर कैसे वर्क डन करना है तो वो आपको कहां पर काम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, एज एन असाइनमेंट देता हूं आपको घर के लिए, तो आप क्या करोगे जिगर, आपका फोर्स है, मैं बोलूंगा ये फोर्स F1, 2 फोर्सेस ऐसे बताऊंगा, 2 फोर्सेस, एक मिनट, हाँ देखिए लिसन टू मी, 2 फोर्सेस, ओके 2 फोर्सेस, ये है 2 फोर्सेस, F1 इज इक्वल टू I प्लस 2J एंड F2 इज इक्वल टू 2J, ठीक है ना, प्लस K। ये देखिए ये है फोर्स, 2 फोर्स आर acting on a body so that it displaces, shabash, it displaces from 1, 0, to, ठीक है ना, 2, 1, 2, ये मतलब ये है F1
ये F2 अब एक फोर्स नहीं, अब दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। देखो रिमेंबर इट, आपके एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं मैं आपको बहुत आसान से लगेंगे आपको फिर, बट यू अंडरस्टूड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ओके। सो इसलिए मैंने बेसिक से ही उठाया। टू फोर्स जो है F1 इक्वल आई प्लस 2J एंड F2 इक्वल 2J प्लस K, ये भी एक्ट, दो फोर्स अब एक्ट कर रहे हैं और ये एक बॉडी पे कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं 100 से लेकर 212 तक। आपको बताया गया फाइंड द नेट वर्क डन, work done on the body by the given forces, ठीक है। ये बताया गया आपको कि ये दो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं 100 से लेकर 212 तक, और बताया जा रहा है कि इनका आपको नेट वर्क डन कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ, असाइनमेंट आपके पास है, जवाब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना अगर आप मेहनत करोगे तो। पहले आप जो नेट फोर्स निकालोगे प्लीज वो आप देख लेना, नेट फोर्स जो है ना आपका नेट एफ नेट, जो नेट फोर्स आप निकालोगे वो इन दोनों का जमा होगा, F1 वेक्टर का और F2 वेक्टर का। आसान सा हिंट है, इन दोनों का जमा, बिकॉज दो फोर्स तो वो तो ऐड करने हैं ना, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, तो इनको ऐड कर लो आपको आ जाएगा कुछ I प्लस 4J प्लस K, आंसर आ जाएगा I प्लस 4J प्लस K। तो आपको यहाँ से R निकालना पड़ेगा, ये होगा I प्लस 0J प्लस 0K, ये होगा 2I प्लस 0J प्लस 2K। इसको इसे माइनस करो, वो आपका X वेक्टर देगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, एकदम आपके पास आ जाएगा, बिकॉज ये वेरिएबल फोर्स नहीं है। हाँ रिमेंबर इट, देखो जो असाइनमेंट दिया मैंने वेरिएबल फोर्स का नहीं दिया, यहाँ पर कोई XY नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, तो आपको F डॉट ये फॉर्मूला काम आ जाएगी, W इज इक्वल टू F नेट, जो भी नेट आएगा आपको, ठीक है, ये आप कर लेना, तो फिर आपको जो X वेक्टर यहाँ से आएगा उसको आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप करोगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत सारे हम इसको आंसर भी देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 9797 ओके 9797012346, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरा ईमेल एड्रेस जो है बेटा वो है, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, वो है, एक मिनट रुकिए, वो है सजाद फिजिक्स, इस पे ज्यादा अच्छा लगता है, सजाद फिजिक्स, आसान सा है मेरा नाम, सजाद फिजिक्स लेके @gmail.com, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस पे मुझे मेल कर सकते हो। आई होप दैट you enjoyed this lecture. Thank you very much, dear students.